जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे एलोपैथी क्या होता है और एलिलोकेमिकल क्या होता है। देखिए यह परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर आपको एक जानकारी प्राप्त करनी है कि एक पेड़ अन्य पौधों का दुश्मन कैसे होता है, ये सिस्टम काम कैसे करता है, तो भी आपके लिए यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा है, चलिए इसको जान लेते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें कि एलोपैथी होता क्या है, व्यवहारिकता है। ठीक है, तो व्यवहारिकता अगर हम बात करें तो यह एक जैविक प्रक्रिया है और इसमें एक रासायनिक तंत्र भी सम्मिलित होता है। इसमें होता क्या है, जैसे यहाँ पे एक आप पौधा देख पा रहे हैं, ठीक है, और ये क्या करता है, अपने जड़ों से कुछ रासायन रिलीज करता है, निकालता है। अब वो रसायन दोस्तों क्या करते हैं, अपने आसपास के जो अन्य दूसरे प्रजाति के पौधे हैं उनके ग्रोथ को रोक देता है या तो उनको मार ही देता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया दोस्तों कहलाती है एलिलोपैथी। और इस प्रक्रिया में इस पौधे ने जो रसायन निकाला है उसको बोलते हैं एलिलोकेमिकल। ठीक है, तो यह एक व्यवहारिक भाषा में आपने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक कुछ लाइन है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, एलोपैथी एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने आसपास के दूसरे पौधों को बढ़ने से रोकते हैं। ठीक है, सिंपली आपने जान लिया। यह एक रासायनिक तंत्र है जिसमें पौधों को सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पौधा है, अब ये अपने आसपास के लोगों को ख़त्म नहीं करेगा, तो यहाँ पे अगर पानी की मात्रा कम है या फिर इस ज़मीन में फर्टिलिटी कम है, न्यूट्रिशन कम है, तो ये कैसे ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों जैसे मनुष्य में होता है कि अपने लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करना और अपने लाइफ को अच्छा करना, तो ये सेम चीज़ें पेड़ पौधे भी करते हैं और अगर हम बात करें जानवरों की तो वो भी करते हैं, है ना। तो आपने सिंपली इसको समझ लिया। अब इसमें देखिए एलोपैथी में होता क्या है, पौधे अपने पत्तों, जड़ों और अन्य हिस्सों से क्या करते हैं, रसायन छोड़ते हैं और उन्हीं रसायन को दोस्तों हम क्या कहते हैं, एलिलोकेमिकल्स। आपने क्लियरली समझ लिया पूरा कहानी। अब हम इसी को उदाहरण के थ्रू समझेंगे। देखिए ये कैसे प्रभावित करते हैं वो भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। दूसरे पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, उनके अस्तित्व को समाप्त कर सकते हैं और उनके प्रजनन को भी ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ सिंपल एग्जाम्पल के, और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल मैं बताऊंगा जो आपके आसपास में भी होता है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं एक पौधा जिसका नाम है ब्रैकन फर्न। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये जमीन में अंकुरण अवरोधक छोड़ता है। ठीक है, अगर ये पौधा जहाँ पे भी होगा इसके आसपास दोस्तों कोई अन्य पौधा नहीं उग सकता। क्यों क्यों ये क्या करता है, जमीन में अंकुरण अवरोधक छोड़ता है, यानी कि यहाँ पे कोई अन्य घास है, अगर उसका अंकुरण होना है तो ये केमिकल छोड़ देता है, उसका अंकुरण नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये है ब्रैकन फर्न। आपने लिप्टस का नाम सुना होगा, तो दोस्तों लिप्टस क्या करता है, वो भी अपने आसपास के जल को सोख लेता है, वहाँ का वाटर टेबल खराब हो जाता है और साथ ही साथ लिप्टस क्या करता है, अपनी पत्तियां जो छोड़ता है उसके पत्तियों के जो रसायन होते हैं आसपास में क्या कर देते हैं, एक तरह से एलोकेमिकल या फिर एलोपैथी वाला प्रभाव छोड़ते हैं। आसपास में आप देखेंगे ज़्यादा कोई ऐसा फसल नहीं उगाया जा सकता। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सुगंधित पौधों का, तो सुगंधित पौधे कपूर जैसे आवश्यक तेलों का इस्तेमाल करके ये क्या करते हैं, अपने आसपास के इलाकों को, ठीक है, दूसरे पौधों से बचाते हैं। ये सुगंधित पौधों का कार्य है। अब सेज बुश में क्या होता है, 1 से 8 सिनोल होते हैं और कपूर जैसे रासायनिक तत्व होता है, तो सेज बुश का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, और रासायनिक यौगिक इसमें कौन सा होता है, 8 सिनोल और कपूर, और ये क्या करते हैं, दूसरे पौधों को अंकुरित होने से रोकते हैं। तो सेजबूस भी जहाँ पे होगा वहाँ पे कोई अन्य पौधा नहीं उग सकता। ठीक है, तो इस तरह से आपने बहुत ही सिंपली जो चीज़ आपको जाननी चाहिए थी कि एलोपैथी क्या होता है, एलोकेमिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, वो आपने समझ लिया है। अगर अब आपने कुछ अच्छा सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।